नमस्ते बच्चों। आज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। कैसा रहा आपका दीपावली का त्यौहार? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही हर्षोल्लास से और उत्साह से आपने इस त्यौहार को मनाया होगा। खूब सारी मिठाइयाँ भी खाई होगी। तो अब ये त्यौहार तो आपका ख़त्म हो गया, तो अब हम वापस अपने शिक्षण कार्य की तरफ चलते हैं। आज मैं आपको अपनी पाठ्य पुस्तक का 21वां पाठ, जो कि है जयपुर की सैर, वो पढ़ाएंगे। जयपुर जो है वो हमारे राज्य राजस्थान की राजधानी है। जयपुर जो है वो हमारे राजस्थान की क्या है? राजधानी। हमारा राज्य कौन सा है? राजस्थान। और हमारे राजस्थान की जो राजधानी है वो जयपुर है। जयपुर क्यों है? क्योंकि जयपुर में बहुत ही ऐतिहासिक और पर्यटनीय स्थल है, जिनको घूमने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है। हवा महल है, जंतर मंतर है, गोविंद देव जी का मंदिर है, रामनिवास बाग है। ऐसे कई सारे जल महल, ऐसे कई सारे ऐतिहासिक स्थल और पर्यटन स्थल जयपुर में है। इसलिए जयपुर हमारे राज्य की राजधानी भी है और बहुत ही सुंदर और रमणीक जगह है। तो इस पाठ में दो बच्चे हैं जिनका नाम है लक्ष्य और रूपल। आप ही की तरह वह बच्चे भी जयपुर घूमना चाहते हैं। तब हम अपना पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। जहाँ जहाँ मैं पढ़ा रही हूँ वहाँ आप भी अपनी उंगली रख के अच्छे से इस पाठ को पढ़ेंगे। लक्ष्य और रूपल जयपुर घूमना चाहते थे। लक्ष्य और रूपल क्या चाहते थे? जयपुर घूमना चाहते थे, क्योंकि बहुत ही अच्छी जगह है जहाँ पे घूमने की सबकी इच्छा होती है। तो लक्ष्य और रूपल भी घूमना चाहते थे। चूँकि उनके पिता रेवती रमन व्यवसायी थे, यानी व्यापारी थे, व्यापार करने वाले थे, अतः दिन भर वे अपने काम में व्यस्त रहते थे। व्यापारी थे, व्यापार करते थे, इसलिए सारा दिन उनका अपने काम में ही जाता था। सारा दिन वो अपने काम में व्यस्त रहते थे। उनके पास बच्चों की इच्छा पूरी करने का समय न था। अब दिन भर बिजी रहते थे, व्यस्त रहते थे अपने कार्य में, तो बच्चों की इच्छा पूरी करने के लिए उनके पास समय ही नहीं था। एक दिन बच्चों की माँ ने उनके पिताजी से घूमने की योजना बताई। अब बच्चे रोज रोज जिद करते अपनी माँ से कि भी हमें घूमने जाना है, घूमने जाना है। पिताजी के पास समय नहीं था, तो माताजी ने ही घूमने की योजना बनाई थी और उस योजना को उन्होंने उनके पिताजी को बताया था। तो अब माँ क्या कहती हैं, देखिए। देखो जी, कल अमावस्या है। माँ क्या कहती है पिताजी को कि देखो जी, कल अमावस्या है, आपकी दुकान की छुट्टी है, बच्चों को जयपुर घुमाकर लाना चाहिए, उनकी कई दिनों से इच्छा है। माताजी योजना बनाते हुए कहती है कि भाई कल आपकी अमावस्या की छुट्टी है, दुकान में आप जाएंगे नहीं, दुकान में काम करेंगे नहीं, तो क्यों नहीं कल हम बच्चों को जयपुर घुमाकर लेके आ जाते हैं, क्योंकि उनकी काफ़ी दिनों से इच्छा है। माँ, तो मैं बच्चों को इसकी जानकारी दे दूँ कि मैंने पूरी योजना बना ली है, आप कहो तो मैं बच्चों को भी इसके बारे में बता दूँ। तो पिताजी भी छुट्टी की बात सुनकर सहमत हो जाते हैं। तो पिताजी क्या कहते हैं, ज़रूर, और हाँ, कल छुट्टी का दिन भी है, जयपुर चलने की तैयारी भी कर लेना। तो पिताजी क्या कहते हैं माँ को कि कल छुट्टी है, तो अच्छे से जयपुर घूमने की तैयारी कर लेना, अपन सब जयपुर घूमने चलेंगे। बच्चे अपने कमरे में पढ़ाई कर रहे हैं, तभी माँ का आगमन। तभी माँ वहाँ कमरे में आती है जहाँ पे बच्चे बैठकर पढ़ाई कर रहे होते हैं। तो माँ उन्हें क्या कहती है, अरे रूपल, जानती हो तुम्हारे पिताजी ने सभी को जयपुर घुमाने की हाँ कर ली है। देखो, अब जल्दी सो जाना, मैं कल के लिए तैयारी करती हूँ। माँ क्या कहती है बच्चों को कि पिताजी ने जयपुर घुमाने के लिए हाँ कर दी है, तब आप सब लोग जल्दी सो जाना और मैं जाकर कल जयपुर जाने की तैयारी
करती हूँ। तो ऐसे माँ उन बच्चों को कहकर वहाँ से कमरे से चली जाती है। अगले दिन सुबह चारों ने ऑटो रिक्शा पकड़ा। दूसरे दिन जब सुबह उन लोगों को जयपुर जाना था तो उन लोगों ने ऑटो रिक्शा, जिसे हम अपन टैक्सी भी कहते हैं, उसको पकड़ा और रेलवे स्टेशन पहुंच गए। टैक्सी में बैठकर कहाँ पहुंच गए? रेलवे स्टेशन। बच्चों को रेल सवारी का बड़ा मज़ा आया। बहुत दिनों बाद बच्चे ट्रेन में बैठे थे, तो ट्रेन में घूमना सबको अच्छा लगता है। आपको भी ट्रेन में घूमना अच्छा लगता है ना? तो उन बच्चों को भी रेल सवारी का बहुत मज़ा आया। सुबह 9 बजे हम जयपुर पहुंच गए। जयपुर पास में था उनके गांव से, तो घंटे 2 घंटे के अंदर वह जयपुर पहुंच गए। तो लक्ष्य वहाँ पहुंचकर क्या कहता है? जोर से चिल्लाता हुआ, अरे ये देखो रूपल, हवा महल। इसके बारे में गुरुजी ने हमें कक्षा में बताया था। हवा महल को हवा महल क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके चारों तरफ खूब सारी खिड़कियाँ, खूब सारे झरोखे हैं, जिनसे निरंतर हवा बहती रहती है। चारों तरफ खिड़कियाँ खिड़कियाँ हैं, इसलिए हवा बहती रहती है, इसलिए इसे हवा महल के नाम से जाना जाता है। तो रूपल क्या कहती है? इसके अंदर क्या है, हमें अंदर चलकर देखना है। रूपल उसे कहती है लक्ष्य को कि इसके अंदर क्या है, हमें अंदर चलकर देखना चाहिए। तो माता जी क्या कहती हैं? देखो इसके अंदर बहुत से झरोके हैं। तो वो पूरा घूम घूम कर हवा महल देखते हैं। अब हवा महल देखने के बाद दोनों बच्चे, पिताजी हमें जंतर मंतर और गोविंद देव जी का मंदिर भी देखना है। पिताजी को क्या कहते हैं दोनों बच्चे कि हमें तो जंतर मंतर भी देखना है। जंतर मंतर में धूप से समय का बताने वाली घड़ियां हैं और बहुत ही गणना के लिए योग्य, समय के लिए योग्य वहाँ पे तरह तरह की विभिन्न प्रकार की पुराने समय की घड़ियां बनी हुई हैं, जो धूप के आधार पर हमें समय बताती थी। तो इस तरीके की जहाँ पे घड़ियाँ बनी हुई है उसे जंतर मंतर कहते हैं। और गोविंद देव जी का यानी भगवान का मंदिर भी उन्हें देखना था। तो माता जी क्या कहती है? यह जंतर मंतर तो बहुत सुंदर, इसमें ये क्या बना हुआ है? अब वो लोग जंतर मंतर पहुँचते हैं, बहुत ही सुंदर जगह है, तो उसमें क्या बना हुआ है? माता जी ऐसे आश्चर्य करती हैं। तो पिताजी कहते हैं इसमें ज्योतिष शास्त्र की जानकारी मिलती है, इसलिए इसे वेदशाला भी कहते हैं। पिताजी ने क्या कहा कि उस जंतर मंतर से ज्योतिष शास्त्र की यानी ज्योतिष की जो गणना होती है काल चक्र की, उसके बारे में जानकारी मिलती है, इसलिए जंतर मंतर को क्या कहते हैं? इसे वेदशाला भी कहते हैं। अब पिताजी कहते हैं चलो पास में ही गोविंद देव जी का मंदिर है। अब हम आज पाठ को आगे पढ़ेंगे। आप सब अंगुली रख रहे हैं ना जहाँ मैं पढ़ा रही हूँ वहाँ पे? ठीक है। तो मंदिर पहुँचते हैं तो पिताजी को रूपल पूछती है कि इसके अंदर क्या है, हमें अंदर चलकर देखना है। तो पिताजी बताते हैं कि इसमें ज्योतिष शास्त्र की जानकारी मिलती है, इसलिए इसे वेदशाला भी कहते हैं। इसके बाद में वह लोग कहाँ जाते हैं? इसके बाद में वो लोग गोविंद देव जी के मंदिर जाते हैं। पिताजी चलो पास में ही गोविंद देव जी का मंदिर है। मंदिर पहुंचकर बच्चों, ये जयपुर के आराध्य देव हैं, यानी जयपुर में जितने भी हैं वो सब इसकी आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। इसके पीछे जय निवास और ताल कटोरा भी है, जो रमणीक स्थान है, यानी घूमने योग्य स्थान है। बहुत ही सुंदर, मन को मोहने वाला स्थान है। चलो बेटा, अब आपको रामनिवास बाग लेकर चलता हूँ। गोविंद देव जी के मंदिर के बाद वो लोग कहाँ गए? रामनिवास बाग। वहाँ अजायब घर व चिड़ियाघर दोनों देखने को मिलेगा। अजायब घर यानी जहाँ पे
तरह तरह की पुरानी वस्तुएं जो राजा महाराजा काम में लेते थे, उनके समय की वस्तुओं को संग्रहित करके रखा जाता है, उसे अजायब घर कहते हैं। और चिड़ियाघर जहाँ पे विभिन्न प्रजातियों के जानवर हमें एक साथ देखने को मिल जाते हैं, तरह के विभिन्न प्रजातियों के जानवर हमें देखने को मिल जाते हैं, उसे चिड़ियाघर कहते हैं। तो वह लोग रामनिवास बाग में पहुँचते हैं। पिताजी, बेटी, ये ही अजायब घर है। इसे वस्तु संग्रहालय यानी अल्बर्ट हॉल भी कहते हैं। फिर लक्ष्य पूछता है, चिड़ियाघर कहाँ है पिताजी? अब आज हम पाठ को इतना ही पढ़ेंगे। अब आगे जो ये हमने शुरुआत में पढ़ा था, लक्ष्य और रूपल, यह वाला हिस्सा आपको यहाँ से लेकर पिताजी से घूमने की योजना बताई। ये इतना कार्य आपको सुलेख में अपनी कॉपी में इतना पाठ सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखना है। कहाँ से? पाठ की शुरुआत में जो हमने पढ़ा था ना, लक्ष्य और रूपल जयपुर घूमना चाहते थे, यहाँ से लेकर पिताजी से घूमने की योजना बताई। यहाँ तक का हिस्सा आपको सुलेख में सुंदर सुंदर अक्षरों में अपनी कॉपी में करना है। अब मैं आपको इसके शब्दार्थ करवा देती हूँ थोड़े से, जो आपकी किताब में नहीं है, पर मैं करवाती हूँ आपको। पहला है व्यवसायी। व्यवसायी यानी व्यापार करने वाले। व्यवसायी व्यापार करने वाले। रमणीक, मन को मोहने वाला। रमणीक यानी मन को मोहने वाला। बाग, उद्यान, बगीचा। बाग, उद्यान, बगीचा। झरोके, खिड़कियाँ। झरोके, खिड़कियाँ। तो वह सुलेख वाला कार्य है। और ये 4 शब्दार्थ आपको सुंदर सुंदर अक्षरों में अपनी कॉपी में करना है और पाठ को भी ध्यान से पढ़ना है और स्लेट पर लिखना है। धन्यवाद।